दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल परचेज़ को मेंटेन करने का तरीका बताया था। ये चंद एंट्रीज़ है। यहाँ पे प्रोडक्ट और ये सेल परचेज़ के बटन। यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे नेट सेल और नेट परचेज़, या नीचे सेल परचेज़ का रजिस्टर देखने के लिए लिंक दिए हुए थे। ये सेल रजिस्टर है और ये इसका सम है नीचे। इस तरह ये परचेज रजिस्टर है। इनवॉइस नंबर ऑटो जनरेटेड थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सेल परचेज की मदद से हम ऑटोमेटिकली स्टॉक कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नई शीट है, शीट 12, इसको हम रीनेम करते हैं और इसका नाम रख देते हैं स्टॉक। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टॉक इन हैंड। इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से इसके फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा देता हूँ और यहाँ से मैं इसके फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट। यहाँ पे हम ले लेते हैं परचेज क्वांटिटी। और यहाँ पे आगे कॉलम में सेल क्वांटिटी ले लेते हैं। उसके बाद लिख देते हैं स्टॉक इन हैंड। यहाँ पे रिमाइंडर कि जैसे स्टॉक लो हो तो ये मैं रिमाइंडर दे दे। मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ से इसके फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ऑटोमेटिक सीरियल नंबर डालने के लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम पहले सेल में जाकर लिखते हैं इज़ इक्वल टू इफ़ की कंडीशन अप्लाई करते हैं और ब्रैकेट शुरू कर देते हैं। तो ये लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है तो हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि बगैर प्रोडक्ट के तो स्टॉक मेंटेन नहीं होगा। तो अगर हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसे कर देते हैं इज़ इक्वल टू ब्लैंक, फिर उसके बाद कोमा देंगे जिसका मतलब होगा देन, फिर 2 मरतबा इन्वर्टेड कोमा, यानी कि अगर वो ब्लैंक है तो उसे ब्लैंक शो कराए। फिर उसके बाद कोमा देंगे और उसके बाद एग्रीगेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे तो ये ऑप्शन देगा, यहाँ से 3 नंबर पे आपने क्लिक कर देना और कोमा देना है। जैसे ही कोमा देंगे तो यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन आएंगी। यहाँ से आपने 5वें नंबर पे इग्नोर हिडन रोज़, इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद फिर कोमा देना है। कोमा देने के बाद आपने दोबारा प्रोडक्ट जो कि B4 में है, ये आपने B4 यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर उसके बाद सेमी कॉलन देना है, बल्कि उससे पहले आपने F4 का बटन प्रेस करके इसको लॉक कर देना, फिर सेमी कॉलन देना है और फिर आपने B4 को दोबारा एंटर करना है और ब्रैकेट बंद कर देनी है। ये ब्रैकेट आपने 2 मरतबा बंद करनी है, क्योंकि आपने इफ़ की कंडीशन के लिए भी एक ब्रैकेट ओपन की थी। तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया। ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। इसको हम ड्रैग करते हुए नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। तो ये फार्मूला तमाम सेल पर अप्लाई हो चुका है।
अब जैसे ही यहाँ पे हम कुछ करैक्टर इंटर करते हैं तो ये देखिए सीरियल नंबर खुद ही मेंटेन होना शुरू हो जाती है। ये आप इस रो को हाइड कर लें या इस रो को डिलीट कर दें, किसी भी सूरत में ये सीरियल नंबर में वेरिएशन नहीं आएगा, ये खुद ब खुद सीरियल नंबर को मेंटेन करेगा। तो अब हम यहाँ से प्रोडक्ट को लेने के लिए प्लस का साइन देंगे, प्रोडक्ट लिस्ट में क्लिक करेंगे शीट को और वहाँ पे पहले प्रोडक्ट पर जाकर क्लिक करने के बाद एंटर दबा देंगे। अब हम इसको ड्रैग करते हुए नीचे तक पेस्ट कर देंगे तो वहाँ पे स्टॉक लिस्ट में मौजूद तमाम स्टॉक या प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे एंटर हो जाएंगी। यहाँ पे एक रो हाइड है, इसको हम अनहाइड कर देते हैं। अब आ जाते हैं परचेज़ क्वांटिटी के कॉलम की तरफ। तो अब तक की कितनी परचेज़ है पेन की वो यहाँ पे शो करवाने के लिए हमें एक फार्मूला अप्लाई करना होगा, जिसकी मदद से परचेज़ रजिस्टर में इस प्रोडक्ट की जितनी भी परचेज़ की एंट्री है उन तमाम का सम यहाँ पर हमें हासिल हो जाए। तो उसके लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे टाइप करना है इज़ इक्वल टू सम इफ़ का फार्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करनी है और अब ये मांग रहा है रेंज। तो रेंज के लिए हमने परचेज़ के रजिस्टर पर जाना है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट का कॉलम आप देख रहे हैं D4 में, आपने इस सारे को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने कोमा देना है। कोमा देंगे तो उसके बाद आपने जो स्टॉक शीट में प्रोडक्ट है आपने उसका कॉलम और रो नंबर देना है। यहाँ पे चूँकि मैंने ये क्लिक किया है तो इस वजह से स्टॉक लिखा नज़र आ रहा है। मैं इसको ख़त्म करके B4 लिख देता हूँ या इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैंने फिर कोमा देना है, क्योंकि ये इसने प्रोडक्ट को रेंज तो ले लिया है लेकिन प्रोडक्ट की क्वांटिटी शो करवाने के लिए कोमा देंगे और दोबारा परचेज़ रजिस्टर में जाएंगे और क्वांटिटी के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जितनी भी परचेज़ क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे शो करवा देगा। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे पेन की एक 200 की एंट्री है और 50 की दो एंट्री हैं। तो ये 3 एंट्री बनती हैं और 300 रुपया बनता है, 300 तादाद बनती है। तो ये 300 यहाँ पे शो करवा रहा है। अब हम इसको ड्रैग करते हुए नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। इसी फार्मूले को हमने दोबारा से सेल क्वांटिटी निकालने के लिए भी इसी फार्मूले की मदद से हमने सेल क्वांटिटी निकालनी है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इज़ इक्वल टू सम इफ लिखेंगे और ब्रैकेट शुरू कर देंगे। उसके बाद हम रेंज देंगे। तो सेल रजिस्टर में जाने के बाद हम ये प्रोडक्ट के कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, कोमा देंगे। कोमा देने के बाद स्टॉक में जो B4 है इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर कोमा देंगे और सेल रजिस्टर का जो क्वांटिटी का कॉलम है इस सारे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे।
तो जितनी भी सेल क्वांटिटी होगी इस प्रोडक्ट की वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इस फार्मूले को भी हम नीचे तक ड्रैग करते हुए कॉपी कर देंगे। अब स्टॉक इन हैंड हमें चाहिए, उसके लिए हम इस इक्वल टू लिखेंगे और परचेज क्वांटिटी में से सिंपली सेल क्वांटिटी माइनस कर देंगे। इसको भी ड्रैग करते हुए नीचे तक पेस्ट कर देंगे। अब रिमाइंडर हमें चाहिए, तो हम उसके लिए दो तरीकाकार अपना सकते हैं। इज़ इक्वल टू इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और स्टॉक इन हैंड के कॉलम पर क्लिक करेंगे और उसको लेस देन कर देंगे अगर 100, फिर उसके बाद कोमा देंगे, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे लो स्टॉक। तो ये देखें ये फॉल्स लिखा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ लो स्टॉक की ऑप्शन दी है फार्मूले में। अब हम अगर थोड़ी सी तब्दीली करते हैं तो ये लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि जितने भी लो स्टॉक हैं सिर्फ उनके सामने लो स्टॉक लिखा आएगा। तो उसके लिए हम फिर कोमा देंगे और 2 दफ़ा इन्वर्टेड कोमा देके ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो अब ये देखें यहाँ पे कुछ लिखा नज़र नहीं आ रहा। हम इसको ड्रैग करते हुए जैसे ही नीचे पेस्ट करते हैं तो जिनकी तादाद 100 से कम है उनके आगे लो स्टॉक दिखा रहा है लिखा हुआ। एक तो तरीकाकार ये है जिसकी मदद से हम लो स्टॉक निकाल सकते हैं, और दूसरा एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस सारे को मैं सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। अब मैं यहाँ से फॉर्मेट पे सेल पे जाता हूँ और यहाँ से कस्टम को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा, ब्रैकेट शुरू करूँगा, लेस देन या इक्वल कर लें 100, ब्रैकेट बंद। और ब्रैकेट बंद करने के बाद हम इन्वर्टेड कोमा देंगे, उसमें लिख देंगे लो स्टॉक और इन्वर्टेड कोमा फिर दे देंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसने जो लो स्टॉक है 100 से कम वो तो इसने लो स्टॉक दे दिया है, मगर बाकी उसने न्यूमेरिक वर्ड ही दिए हुए हैं। तो उसको अब हम कैसे मेंटेन करेंगे कि वहाँ पे जो है वहाँ पे कुछ लिखा ना है, सिर्फ लो स्टॉक मेंशन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी इधर इस सारे को सिलेक्ट कर लेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल को दोबारा क्लिक करेंगे और इसी फार्मूले में यहाँ जो जनरल लिखा नज़र आ रहा है इसको ख़त्म करेंगे और इन्वर्टेड कोमा में 2 दफ़ा इन्वर्टेड कोमा दे देंगे। इसका मतलब होगा ब्लैंक, कि अगर लो स्टॉक है तो वो शो करवाए वरना ब्लैंक कर दे। तो ये देखें ये हमारा यहाँ पे ये लो स्टॉक की ऑप्शन ऑन है। अब इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। उसके लिए आपने यहाँ से लेस देन पे जाना है और ये रेंज आप 100 कर देंगे तो लेस देन 100 कर देंगे तो ये इसको हाईलाइट कर देगा। तो ये 2 तरीके थे कि रिमाइंडर हम कैसे ले सकते हैं स्टॉक इन हैंड में। तो जैसे ये देखें एक एंट्री में करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये मैं परचेज़ की एक एंट्री कर रहा हूँ ताकि लो स्टॉक का जो एक प्रोडक्ट है इसको हम कैसे लो स्टॉक से बाहर निकाल सकते हैं। इससे हमें पता लग जाएगा कि आया कि हमारा ये फार्मूला प्रॉपर काम कर रहा है। तो मैं जैसे ही ये परचेज़ पर क्लिक करता हूँ तो ये परचेज़ की एंट्री ओके हो गई है। अब मैं स्टॉक पे जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे 2 लो स्टॉक शो हो रहे थे, अब 1 रह गया। तो इट मीन्स ये प्रॉपर फार्मूला काम कर रहा है। तो इस तरह हमने ये स्टॉक की क्वांटिटी तो स्टॉक इन हैंड में ले ली है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस स्टॉक की वैल्यू हम निकालें। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम मज़ीद वैल्यू का बढ़ाते हैं।
यहाँ पे आप फार्मूला टाइप करते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप का, वी लुकअप ब्रैकेट शुरू। अब हम ये प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, कोमा देते हैं। उसके बाद ये हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट बनाई है इसमें ये सारी रेंज देते हैं। फिर उसके बाद हम कोमा देंगे। कोमा देने के बाद क्योंकि ये परचेज़ रेट सी कॉलम में है तो C2 का जो कॉलम है वो है 3, तो हम 3 टाइप करके और फिर कोमा देंगे और फिर 0 देकर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे परचेज़ रेट तमाम यहाँ पे आ जाएंगे। हम इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करते हैं और यहाँ पर परचेज़ रेट जो है वो देते हैं। मैं वहाँ पे स्टॉक की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने कहा कि परचेज़ जो है वो रेट देने के बाद ज़रा देखने वालों को क्लियर हो जाएगी बात। तो ये यहाँ पे हम जैसे ही परचेज़ रेट देंगे तो ये स्टॉक की शीट में ऑटोमेटिकली परचेज़ रेट चले जाएंगे वी लुकअप फार्मूले की मदद से। ये देखें, अब हम ये जो ऊपर वैल्यू है इस कॉलम को चेंज कर देंगे और इसका नाम रख देंगे रेट्स और परचेज रेट्स हम इसको लिख देते हैं। और इसी कॉलम के साथ का कॉलम हम स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं परचेज वैल्यू, स्टॉक वैल्यू या अमाउंट। मैं इधर वैल्यू ही सिंपल टाइप कर देता हूँ। इज़ इक्वल टू का साइन देंगे, परचेज रेट को हम ज़रब करेंगे। ये हमने इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दिया। अब इसका जब हम ऑटो सम से सम निकालते हैं तो ये हमारी टोटल स्टॉक वैल्यू आ जाती है। अब इस स्टॉक वैल्यू को हम जो सेल की एंट्री फॉर्म है यहाँ पे हम इसको हाईलाइट करते हैं और यहाँ पे शो करवा देते हैं स्टॉक वैल्यू। इधर हम प्लस का या इज इक्वल टू का साइन देंगे और स्टॉक पे जाकर इसको क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो ये हमारी स्टॉक वैल्यू। अब ये यहाँ पे परचेज़ और स्टॉक को बराबर शो करवा रहा है, हालांकि इसको ऐसा नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इसमें से सेल की एंट्री में हमने की हुई है। तो ये स्टॉक इन हैंड हो जाता है हमारा। तो ये फार्मूले में हमने थोड़ी गड़बड़ की है। परचेज़ की जगह पर हम यहाँ पे इस फार्मूले को ख़त्म करते हैं, इज इक्वल टू साइन देते हैं, परचेज़ रेट को ज़रब देते हैं स्टॉक इन हैंड से। वो क्योंकि हमने परचेज़ क्वांटिटी से ज़रब दी थी तो इसलिए वैल्यू परचेज़ की सिर्फ आ रही थी। तो अब ये स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो की है। तो ये हमारा हो गया स्टॉक। और अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हैं और ये जो सेल और परचेज़ के बटन हैं इनको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेट किसी भी शेप का बना सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। हम यहाँ से एक बटन और ड्रैग करते हुए बनाते हैं। इंसर्ट पे जाके शेप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको डिज़ाइन को बदलते हैं। इसका साइज़ भी दूसरे के साथ मुनासिब बराबर इक्वल तरह का बनाते हैं। मैं इसको इसके साथ रख के टेक्स्ट बुक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ स्टॉक इन हैंड। अब इस बटन पर मैं राइट क्लिक करता हूँ। उससे पहले हम इसको
अलाइनमेंट कर देते हैं यहाँ से। अब इसको लिंक करवाते हैं हाइपर लिंक की मदद से। और यहाँ पे आपको ये देखें, ये दिस शीट प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा स्टॉक की शीट ओपन होगी। अब यहाँ से वापस सेल परचेज़ के फॉर्म पे शीट पर जाने के लिए हम इधर से एक और बटन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ बैक टू सेल परचेज़। अब इसको यहाँ से हम बोल्ड कर देते हैं, इसको अलाइनमेंट कर देते हैं, इसका साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं और हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं और सेल के शीट को ओके कर देते हैं। तो वापस हम यहाँ से, तो ये अब हमारी सेल परचेज़ और स्टॉक मेंटेन हो चुका है। साथ में आपको इसके नज़र भी आ रहा है। अब आ जाते हैं हम एक्सपेंस की तरफ। तो इसी से मिलता जुलता हम यहाँ पे भी फॉर्मेट बनाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं डेट, एक्सपेंस, और डिटेल और अमाउंट। ये 4 एंट्री सिर्फ यहाँ पे हम करेंगे। इससे पहले हम इसका कलर यहाँ से फ़ॉन्ट का बढ़ा देते हैं और कलर भी इसका बदल देते हैं यहाँ से। और यहाँ से चंद सेल सेलेक्ट करके हम इसको बॉर्डर नहीं सॉरी यहाँ से हम इसको फिल कर देते हैं। और यहाँ पे ये इनके सामने के जो सेल हैं इनको हम वाइट कर देंगे या नो फिल कर देंगे और इनको बॉर्डर कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको साइज़ सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो एक्सपेंस है वो इक्वल रहें, तो उसके लिए हम इसकी यहाँ पे एक शीट नई इंसर्ट करते हैं। मैं 2-3 शीटें बढ़ा देता हूँ। और अब हम जो शीट नंबर 13 है इसको रीनेम करते हैं और एक्सपेंस लिखते हैं, एक्सपेंस डिटेल्स, ये हम इसका नाम रख देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंस डिटेल। और यहाँ पे हम चंद मेजर जो हैं वो एक्सपेंस की कैटेगरी से एंटर करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रेंट और अदर्स। ये 4 कैटेगरी हम मेन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब हम एक्सपेंस की शीट पर वापस जाते हैं, बल्कि इसके साथ ही हम ऐसा करते हैं कि एक्सपेंस रजिस्टर भी बना लेते हैं। क्योंकि ये मैंने एक्सपेंस लिखा तो इसने एरर दे दिया, क्योंकि वो शीट ऑलरेडी मौजूद थी, तो हमने यहाँ से इसको एक्सपेंस रजिस्टर लिख दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि दोबारा एक्सपेंस की शीट पर जाते हैं और यहाँ से ये डाटा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हमने जो एक्सपेंस रजिस्टर बनाया उस पर यहाँ करके हम इसको पेस्ट करते हैं। ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये हमारे जो एक्सपेंस की एंट्री होगी वो यहाँ पर आया करेगी। तो हम ये पहले कॉलम का नाम रख देते हैं सीरियल नंबर, और ये ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेट हो उसके लिए हमने अभी जो स्टॉक में फार्मूला अप्लाई किया है एग्रीगेट का वो दोबारा अप्लाई करेंगे। इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे, इसके सेल को सिलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे और उसके बाद कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर एग्रीगेट और यहाँ से काउंटा का फार्मूला, फिर कोमा लगाएंगे और ये इग्नोर हिडन रोज पे क्लिक कर देंगे, फिर कोमा लगाएंगे और
यहाँ पे हम जो है वो C4 ये हमारा एक्सपेंस है, इसको लॉक कर देंगे, फिर सेमी कॉलन देंगे, फिर C4 टाइप करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ तक हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जो एंट्रीज आएंगी वो एक्सपेंस की शीट से आएंगी। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि दोबारा एक्सपेंस की शीट पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या वर्किंग करनी है। उससे पहले जो मेरे वीडियो देखने वाले नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो अब हम चलते हैं दोबारा एक्सपेंस की शीट की जानिब। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक बटन ड्रा करते हैं जिस तरह हमने सेल परचेज़ के लिए किया है। यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा इसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ। इसका यहाँ से मैं ड्रैग करते हुए साइज़ कम कर देता हूँ। टेक्स्ट बुक पर क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको लेबल कर देता हूँ ऐड एक्सपेंस। अब मैं होम पे जाके इसको लाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे परचेज एक्सपेंस में मैं डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ से मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से अब मैं रेंज दूँगा। ये जो भी हमने एक्सपेंस डिटेल बनाई है इसको करके इंटर करूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये एक्सपेंस डिटेल यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक एंट्री लिखता हूँ जिसको हम माइक्रो में इस्तेमाल करेंगे। मैंने 21/1/2021 और एक्सपेंस की कैटेगरी सिलेक्ट की है अदर की और डिटेल में लिख देता हूँ ऑफिस एक्सपेंस और यहाँ पे मैं इसकी अमाउंट दे देता हूँ 200 रुपीज़। अब मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। होम पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सेंटर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये एंट्री यहाँ पर हमारे शो हो। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा कि मुझे एक छोटा सा माइक्रो रिकॉर्ड करना होगा जो हम ऐड एक्सपेंस के बटन पर अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम ऑटो सम करेंगे तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, नीचे यहाँ करके इज़ इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, डबल कॉमा सेमी कॉलन देंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करके ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी। आपने सम लिखना है E4 फिर सेमी कॉलन फिर E22 यानी E4 से लेकर E22 तक ये इसको सम कर दें, ये टाइप करना है। अब मैं इसको यहाँ से बॉर्डर कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और बॉर्डर दे देता हूँ। अब हमारा यहाँ पे जो भी एंट्री आएगी वो नीचे सम होता रहेगा साथ साथ। अब हम माइक्रो स्टार्ट करते हैं। व्यू पे जाएंगे, माइक्रो पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे और यहाँ माइक्रो का नाम लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ ऐड एक्सपेंस और ये ओके कर दूँगा। अब हमारा माइक्रो रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका है। हम यहाँ से इस डाटा को कॉपी करेंगे, यहाँ पर ले जाकर पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है। अब हमें यहाँ पे ऐसा करना है कि यहाँ पे एक रो हम इंसर्ट करेंगे।
तो ये हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे रो, और इस फार्मूले को कॉपी करके नीचे तक थोड़ा पेस्ट कर देंगे। अब इसको हम दोबारा बॉर्डर कर देंगे, होम पे जाके ऑल बॉर्डर कर दिया है। अब हम जाएंगे एक्सपेंस की शीट पर और एक्सपेंस की शीट पर जाके इस सारे को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे और फर्स्ट सेल पे जाकर यहाँ से माइक्रो को स्टॉप कर देंगे। तो ये माइक्रो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। ऐड बटन पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो पे जाएंगे और यहाँ से हमने अभी जो ये माइक्रो रिकॉर्ड किया ऐड एक्सपेंस का, इसको क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा मैक्रो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हम एक एंट्री करते हैं। ये हम गैस बिल को एक किस्म का इंटर कर रहे हैं, 500 रुपये लिखा है, ऐड एक्सपेंस किया है। तो ये हमारी एंट्री देखते हैं कि एक्सपेंस शीट, तो ये देखें गैस की एंट्री हमारी यहाँ पे 500 शो करवा रहा है, 5000 शो करवा रहा है। तो ये आज की वीडियो में हमने जो है स्टॉक मेंटेन करना और एक्सपेंस हैंडल करना ये हमने सीखा है। तो यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंस की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमने अब तक इस वर्कबुक में सेल, परचेज, स्टॉक और एक्सपेंस को हैंडल करना सीख लिया है। यहाँ से मैं एक और बटन बनाता हूँ जो एक्सपेंस रजिस्टर को ओपन करने के लिए होगा। इस बटन को भी हम हाइपरलिंक की मदद से लिंक कर देंगे। इसको मैं साइज़ दे देता हूँ, अलाइनमेंट कर देता हूँ यहाँ से और राइट क्लिक करके हाइपरलिंक को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं एक्सपेंस रजिस्टर को क्लिक कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये बटन हमारा एक्सपेंस रजिस्टर से लिंक है। यहाँ पे मैं इसको हेडिंग दूँगा और एक बटन बना दूँगा जो वापस हमें एक्सपेंस की एंट्री फॉर्म की जानिब लेकर जाएगा। यहाँ से शेप पे गए, इसको ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ से इसकी शेप को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पे हम इसको टाइटल दे देते हैं बैक टू एक्सपेंस। इसको हम अलाइन कर देते हैं। होम पे जाके यहाँ से इसको लाइन कर देते हैं। हाइपरलिंक से इसको एक्सपेंस की शीट से ये यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये लिंक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।